हेलो एवरीवन। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई होप आप सभी अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी हाई वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। और चलिए स्टार्ट करते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी से। तो फर्स्टली स्टार्ट करता हूँ मैं डीएम एनर्जी से। भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है, बहुत बुरी। मतलब अगर मैं परसों से बात करता हूँ तो परसों से तो वो धीरे धीरे चीजें हो रही थी, लेकिन कल का जो दिन गया है ना वो इतना ज्यादा वैसा गया है रोलर कोस्टर टाइप का कि एनर्जी इतनी जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए दिन में तो क्या हो रहा था, जैसे मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड करा था, निगेटिविटी पॉजिटिविटी की फाइट हो रही थी। तो जैसे ही निगेटिविटी माइंड में हावी होती थी तो डीएफ के लिए नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट होते थे कि नहीं जाना, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मुझे जरूरत नहीं है। और जैसे ही पॉजिटिविटी में क्या हो रहा था कि डिवाइन की तरफ से बार बार कंफर्मेशन आ रहा था कि वो तुम्हारे लिए बना है, उसकी शादी तुमसे तय है। इस टाइप के मतलब सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं। मैरिज के रिलेटेड बहुत ज्यादा आपके पोस्ट वगैरह फीड में डीएम के इस टाइप की चीजें। एक चीज और, डीएफ का नाम कल डीएम को पूरे दिन भर दिखता रहा है। डीएफ के रिलेटेड चीजें, उसका नाम, उसकी सिंक्रोनिसिटी बार बार होती रही है। मतलब पॉजिटिविटी ने कल पूरा अपना दिखाया है कि ये तुम्हारे लिए ही बनी है। तुम्हारा माइंड मैनिपुलेट कितना कर दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हें ये बिलीव दिला रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए बनी हुई है। ऐसा पॉजिटिविटी ने कल जादू कर दिया। और एक चीज और बताता हूँ, कल पता है क्या हुआ, एक अच्छी बात ये हुई कि डीएम की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की लड़ाई में जीती पॉजिटिविटी। उसका रिजल्ट ये रहा कि कल रात से अगर मैं बात करूं 8-9 बजे की, तो डीएम साइड क्या होने लगा, एकदम से गंदी वाली पर्जिंग, पेनफुल पर्जिंग होना स्टार्ट हुई, जिसमें हार्ट चक्र इतना हैवी होने लगा, इतना हैवी होने लगा कि कल रात भर नींद ही नहीं आई डीएम को। कल डीएम बिल्कुल भी नहीं सो पाया। हार्डली अगर नींद आई होगी तो वही 3 और 4 बजे के बाद। ठीक है। अब क्या हुआ है कि इसका मिररिंग बहुत सी डीएफ ने करा। डीएफ के साथ क्या हुआ, आपका थ्रोट ब्लॉक हुआ होगा कल के दिन। ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा होगा, आपको डीएम की रह रहकर बहुत याद आ रही होगी। थ्रोट ब्लॉक होने का साइन ये था कि आपका डीएम आपसे बात करना चाहता है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाया, जिसको आपने बहुत अच्छे से मिरर करा। और डीएफ को भी इस टाइम ये बिलीव हो रहा है कि वो पर्सन मुझसे बात करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद मी। ये कहीं ना कहीं हर डीएफ को अपनी इनर सोल के लेवल पर पता है, हायर सेल्फ सबकी जान रही है कि हमारा यूनियन होने वाला है। अब मैटर करता है कि आपका जर्नी में कितना वर्क रहा है, आपने कितने एफर्ट्स डाले, आप कहाँ तक पहुंची उस लेवल पे। ठीक है। बहुत लोगों को कल कॉल मैसेज रिसीव भी हुए हैं, जिन लोगों को नहीं हुए हैं हार्डली 1-2 दिन में होंगे। एक मुझे चैनलिंग कराई गई थी कि जिन लोगों के पार्टनर ने कल कॉल मैसेज नहीं करा, वो पता है कॉल मैसेज करते करते रह गए। मतलब एक होता है ना फोन पे नंबर टाइप करना या मैसेज टाइप करना फिर डिलीट कर देना, इस टाइप की सीन हुआ है कल। कल की हालत बहुत बुरी, बहुत बुरी, मतलब जिसको मैं बता नहीं सकता। रात में नींद नहीं, दिमाग में केवल तुम बस इस टाइप की चीजें। एक हार्ट में इतनी ज्यादा हैवीनेस और थ्रोट से बोला नहीं जा रहा था। ये डीएम का भी हाल है, डीएफ का भी हाल है, दोनों की कंडीशन सेम है। और भैया डीएम को अब बहुत अच्छे से पता चल चुका है, ये रियलाइजेशन डिवाइन ने करा दिया है कि ये रिश्ता मेरा सबसे अलग है। मैं चाह कर भी किसी और के पास नहीं जा सकता। कभी तक डीएम के मन में वो रहता ना, थर्ड पार्टी की तुम, थर्ड पार्टी की तुम। अब पता है कि तुम ही हो, जो कुछ भी हो तुम हो। तो इस टाइप की सीन चल रहा है। और मतलब एक दोनों तरफ कहीं ना कहीं एक अलग सी क्यूरियोसिटी है, एक अलग सी लविंग एनर्जी है, जिसमें पता चल रहा है कि हाँ हमारा यूनियन होने वाला है। इस दिवाली तक बम्पर यूनियन होंगे, बम्पर। ये पूरा मंथ आप लोगों का यूनियन से भरा हुआ है। आप लोग देख लेना, आप लोग कितने साल से भी नो कांटेक्ट में रहे हो, कितने टाइम से आपका सेपरेशन ना हो, डजेंट मैटर। अब सब कुछ ठीक हो रहा है और आपका यूनियन आपको बुला रहा है। यूनियन बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, आओ मेरे पास, ऐसी कंडीशन हो गई है। और आप लोग इस टाइम क्या हो रहा है, कुछ डीएफ के साथ एक चीज और बोलूंगा, कुछ डीएफ की एनर्जी भी डिसबैलेंस हो रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जब डीएम की पेनफुल एनर्जी वो पिक कर रही है तो उनका इमोशनल बहुत ज्यादा सरफेस हो रहा है, तो ये गलत है। इस पे आप वर्क करिए। जिन जिन डीएफ को कल या परसों की एनर्जी में रोना आया है, बहुत
बुरी तरीके से कंडीशन हुई है, इमोशनल हुई है, या खुद से चेजिंग मोड में चली गई हैं, तो अभी मैडम और वर्क करिए। अभी आपको अपने और इनर वर्क को बढ़ाना है, अपना इनर वर्क और अच्छे से करना है। कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है अभी। जब तक आप पूरी तरीके से बैलेंस मोड में नहीं आती, अपने पार्टनर को मत मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस में नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन डिस्टर्ब होगा, आपका एक जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। क्योंकि दोनों में से अगर एक भी इम्बैलेंस होता है तो आपकी कंडीशन खराब होगी, आपकी पूरी लाइफ इफेक्ट होगी, और आपके साथ साथ आपके फैमिली की भी लाइफ इफेक्ट होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि जिन लोगों की एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है या पार्टनर की अवेकनिंग बहुत हाई पीक पे चल रही है, इस टाइम दो नंबर आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट हो रहे होंगे, 69 एंड 96। ये कल मुझे ध्यान करते वक्त भी दिखा। मैंने बहुत अच्छे से नंबर देखे हैं जिस टाइम मैं मेडिटेशन में था, तो 69 और 96 की सिंक्रोनिसिटी बार बार मेरी आंखों के सामने हो रही थी। तो ये दो साइन है कि जिनके अभी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है उनको 69 नंबर दिख रहा है, और जिनकी डीएम की अवेकनिंग पीक पे है उनको 96 नंबर दिख रहा है। ऐसे में मैं आप सभी को बोलूंगा, आपको अपनी तरफ से गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना चेजिंग में जाना है, ना वेटिंग में जाना है, ना कुछ करना है। केवल और केवल डिवाइन की एक्टिविटी, डिवाइनल वर्क पे बिलीव रखते हुए, सरेंडर रखते हुए अपना इनर वर्क केवल अच्छे से परफॉर्म करना है। वो होता है ना कि हमें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। तो उसी का है कि आपको अपना बेस्ट देना है। यूनियन आज होगा, कल